अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कौमी दारकूमत दिल्ली में कांझेवाला वाक़े के बाद रोहिणी जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गौरी इकबाल सिंह सिद्धू ने जिले के तमाम इंस्पेक्टर सतह के एहलकारों से कहा है कि वो रात की ड्यूटी के दौरान इनके साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें, अपने थानों से बगैर इजाज़त बाहर ना निकलें। INS न्यूज़ एजेंसी ने DCP के जरिए अपने जूनियर्स को भेजे गए पैगाम तक रसाई हासिल की, जिसमें एहलकार ने 3 अहम निकात पर जोर दिया: गश्त, मुकाम का इश्तराक और पुलिस स्टेशन में मौजूदगी। पैगाम में लिखा गया है कि तमाम थानों के तमाम स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, एडिशनल्स और इंस्पेक्टर ब्यूरो इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी करेंगे और अपनी लाइव लोकेशंस DCP को शेयर करेंगे। उत्तराखंड में हिमालय के दामन में वाक़ जोशीमठ नामी एक छोटा सा शहर जो मजहबी मुकामात की वजह से शोहरत रखता है, ज़मीन में धंस रहा है। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ के 600 खानदानों के फौरी तखलिए का हुक्म जारी किया है, जिनके मकानात में दरारें पड़ गई है। धामी ने ज़मीन में धंसते हुए शहर की सूरत हाल का ओहदेदारों के साथ जायजा लेने के बाद बताया कि ज़िंदगी बचाना हमारी अवलीन तरजीह है। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो 600 खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जोशीमठ की सूरत हाल से निपटने के लिए मंसूबे भी तैयार किए जा रहे हैं। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि हाइडल बर्की प्रोजेक्ट के लिए सुरंगें बनाने के दौरान धमाके किए गए, जिसके नतीजे में यह मकानात मुतासिर हुए हैं। शहर के इस इलाके को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाब से कबल म्यूनसिपल काउंसलरों की हलफ बर्दारी की तकरीब में जबरदस्त हंगामा हुआ, बल्कि हालात घूंसों जूतों तक पहुंच गए, जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हो सकी और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ऐवान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसलरों में जबरदस्त हाथापाई हुई, यहाँ तक कि एक दूसरे को कुर्सियां फेंक कर मारा गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स नामजद अराकीन को पहले हलफ दिलाने की मुखालिफत कर रहे थे। इसी बात पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के काउंसलरों ने प्रेसिडिंग ऑफिसर को घेर लिया और हाथापाई के दरमियान माइक तोड़ दिया। इसके साथ ही ख्वातीन काउंसलर से भी हाथापाई हुई है। यह हालात देखते हुए अराकीन की हलफ बर्दारी और मेयर का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर धांधली का इल्जाम आयद किया है। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले ही रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद समेत 1 डजन से ज्यादा कांग्रेस लीडर कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए हैं। साबिक मरकजी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कांग्रेस छोड़ने और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने के बाद ये लीडरान इनके साथ चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने दोबारा कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इन 17 साबिक लीडरों में रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद भी शामिल हैं। इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पीरजादा मोहम्मद मनोहर लाल, बलवान सिंह, मोहम्मद मुजफ्फर, मोहिंदर भारद्वाज, भूषण डोगरा, विनोद शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, सुभाष भगत, संतोष बद्रीनाथ शर्मा, वरुण मल्होत्रा, अनुराधा शर्मा, विजय और चंद्र प्रभाकर शर्मा ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि कांग्रेस की यात्रा कश्मीर में दाखिल होने से पहले हमारे अपने घर वापस आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ त्रिपुरा में एक रैली के दौरान ये ऐलान करने पर कि राम मंदिर 1 जनवरी 2024 से अकीदतमंदों के लिए खोल दिया जाएगा, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शदीद तनकीद की। उन्होंने अमित शाह से पूछा कि वो मंदिर शुरू करने की तारीख का ऐलान करने वाले कौन होते हों, क्या मंदिर के महंत है? इन्हें जो काम करने चाहिए वो तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अवाम को ऐसी जज्बाती बातों में उलझा रहे हैं। खड़गे ने कांग्रेस की यात्रा के दौरान पानीपत में रैली से खिताब करते हुए अमित शाह को खरी खरी सुनाई। राहुल गांधी, जिनकी यात्रा इस वक्त हरियाणा के पानीपत जिले से गुजर रही है, उन्होंने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए न सिर्फ मरकजी हुकूमत को बेरोजगारी और समाजी इंसाफ के मौजू पर आड़े हाथों लिया, बल्कि इसका हल पेश करते हुए ऐलान किया कि मरकज में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने पर न्याय योजना नाफिज की जाएगी। इस स्कीम के तहत मुल्क के हर गरीब किसान और मजदूर को सालाना 72,000 रुपये की मदद दी जाएगी। राहुल गांधी के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मुल्क से समाजी और मुआशी इंसाफ को रुखसत कर दिया है। एक तरफ हमारे पसमानदा तबकात के साथ मुख्तलिफ किस्म का जुल्म रवा रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन्हें बेरोजगारी के दलदल में ढकेला जा रहा है। इसीलिए हम न्याय योजना पेश कर रहे हैं। इसके तहत तमाम पसमानदा तबकात की मदद की जाएगी और मुश्किल वक्त में भी इनका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्क की 5 मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से बनाए गए तब्दीली मजहब यानी लव जिहाद क़ानून की आईनी हैसियत को जमात उल माहिन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जमात उल माहिन ने आइन के आर्टिकल 32 के तहत मफाद आमा की पिटीशन दाखिल की है, जिसे सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने तैयार किया है। जमात की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस पिटीशन पर 16 जनवरी को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच में समाअत मुतवक्के है।
वाजरे के सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयतुल उलमा कानूनी इमदादी कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी की जानिब से ताज़ा पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया है कि इन कानून को बनाने का मकसद दर हकीकत हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बैन मजहब शादियों को रोकना है, जो कि आइन में दी गई मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। महाराष्ट्र में बीजेपी के मरकजी वजीर नारायण राणे ने कहा है कि मैं संजय रावत को वापस जेल भेजने की राह हमवार कर रहा हूं। इनकी वार्निंग के बाद संजय रावत भड़क उठे और उन्होंने जवाबी हमला करते हुए कहा कि राणे मेरे से पंगा मत लेना, अगर मैं तुम्हारे माली मामलात निकाल दूं तो तुम 50 साल तक जेल से रिहा नहीं होंगे। संजय रावत ने जारहाना अंदाज में नारायण राणे पर तनकीद की है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मुझे दोबारा जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ईडी का नोटिस आते ही मैं पार्टी नहीं बदलता। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के एक मंदिर से खातून को घसीटकर बाहर निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि खातून को लातें और थप्पड़ें रसीद किए जा रहे हैं और इसे घसीटकर मंदिर के बाहर निकाला जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने पुलिस को बताया कि खातून भगवान को अपना शौहर बताकर मंदिर में भगवान के करीब बैठने की जिद कर रही थी। वायरल हो रहे 1 मिनट 17 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स खिड़की के पास खड़ी एक खातून से पहले बात करता है, फिर इसके बाल पकड़कर खींचता हुआ मंदिर के गेट तक ले जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने बताया कि मुतासरा हेमवती ने अमृतपली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अमृतहली इलाके में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के धर्म दर्शनी मिनी कृष्णा ने इनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बॉलीवुड की अदाकारा जैकलिन फर्नांडीज सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश हुई। दिल्ली पुलिस ने 30 नवंबर को चंद्रशेखर की मुंबई में मुकीम मुआवन पिंकी ईरानी को गिरफ्तार किया था, जिसने इन्हें बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडीज से मुतारिफ करवाया था। इस मामले में इख्तिसादी जराइम विंग ने इल्जाम लगाया है कि पिंकी ईरानी सुकेश को एक बड़े ताजिर के तौर पर पेश करती थी और कुछ बॉलीवुड शख्सियत की मदद करती थी ताकि वो मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर से राब्ता करके रकम का तस्किया कर सके। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर, इनकी अहलिया लीना मारिया पॉल और दीगर समेत 14 लोगों के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफात और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामलात में जारी तहकीकात के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा साबिक प्रमोटर शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह की अहलिया 200 करोड़ रुपए का धोखा देने का भी इल्जाम है। गुज़िश्ता दिनों मदीना मुनव्वरा में पेश आई बारिशों ने कुछ ऐसे कुदरती मनाजिर तख्लीक किए जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन मनाजिर के नतीजे में पहाड़ों की बुलंदियों से आबशारें फूट पड़ी और वादियां तूफानी पानी से भर गई, जिसके बाद इन मनाजिर को देखने सयाह दूर दूर से इन इलाकों का रुख करने लगे हैं। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी SPA ने मदीना मुनव्वरा के मरकज़ में वादी अल अकीक़ और कना में बारिश के बाद के मनाजिर दिखाए हैं, जो कि सयाहती सफ़र करने वाले ख़ानदानों और अफराद के लिए सर्दियों के मौसम में लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। इस तरह बारिशों ने मदीना मुनव्वरा को सयाहों की एक नई मंजिल बना दिया है। तेलंगाना में TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KT रामाराव ने बीजेपी को मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया। हुजूर नगर में मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने अवाम और खासकर नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो बीजेपी के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने। KT रामाराव ने कहा कि फ़िरक़ावाराना मुनाफ़रत फैलाना बीजेपी की आदत हो गई है। बीजेपी को पुरअमन समाज कतई पसंद नहीं है। अवाम की खुशहाली और तरक्की बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, इसलिए ज़ाफ़रानी जमात के कायदीन मुबैना तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा करने की फ़िक्र में रहते हैं। KT रामाराव ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान बीजेपी ने मुल्क के आम आवाम के लिए कुछ भी खास नहीं किया। जो भी इक़दाम किए गए कॉरपोरेट इदारों के मफादात को नज़र में रखते हुए किए गए। मरकज़ी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से आवाम की मईशत इन्हतात की नज़र हो गई है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा तेलंगाना की फहरिस्त राय दहिंदगान में हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का नाम 2 अलहदा असेंबली हलकों में दर्ज होने का इंकशाफ किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर G निरंजन ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार को मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 5 जनवरी को जो क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी की है, इसमें असदुद्दीन अवैसी का नाम 2 असेंबली हल्क़ेजात में दर्ज है और ये इक़दाम इलेक्शन कमीशन के क़वायद की खिलाफ वर्जी है। निरंजन ने फहरिस्त राय दहिंदगान की तफसीलात का हवाला देते हुए कहा कि हल्के असेंबली राजेंद्र नगर में सीरियल नंबर 906 और खैरताबाद असेंबली हल्के में सीरियल नंबर 412 के तहत असदुद्दीन अवैसी का नाम शामिल है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके मलकपेट में वाक़ होटल सोहेल के किचन में पकवान गैस के अखराज के सबब अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक होटल मुलाजिम हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की शाम 4 बजे सोहेल होटल में अचानक आग लगने का वाक़ा पेश आया और वहां मौजूद गाहक और होटल मुलाजिम में दहशत फैल गई।
बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से पकवान गैस के अखराज के नतीजे में अचानक आग लगने का यह वाक़या पेश आया और बावर्ची खाने को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के बाद ग्राहक बशमुल ख्वातीन व बच्चे वहां से फौरन निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस चादरघाट ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। तेलंगाना में अप्रैल 2023 में होने वाले एसएससी इम्तिहानात के लिए पर्चे सवालात के पैटर्न में तब्दीली का इम्कान है। पर्चे सवालात के हिस्से अव्वल में तलबा को ज़्यादा इम्कान दस्तियाब रहेंगे, ताहम हिस्से दुव्वम ऑब्जेक्टिव टाइप साबिक की तरह ही रहेगा। महकमा स्कूली तालीम से जारी करदा मॉडल पर्चा सवालात के मुताबिक ज़बान अव्वल व दुव्वम के सिवा दीगर पर्चेजात में बेहतर मुख्तसर और तवील तर्ज के सवालात होंगे। तमाम 6 बेहतर मुख्तसर सवालात के फीकस 2 निशानात होंगे। मुख्तसर सवालात भी 6 रहेंगे और हर सवाल के 3 निशानात होंगे, जबकि तवील सवालात में तलबा को 6 के जवाबात देने होंगे और इनमें सवाल मुंतखब करने की सहूलत होगी। हर सवाल के 5 निशानात होंगे। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि टीचर से कई नुमाइंदगियों के बाद एसएससी पर्चे सवालात में तलबा के लिए सहूलत देने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने समझा जा रहा है कि संक्रांति त्यौहार के बाद मुल्क की सतह पर अपनी पार्टी की सरगर्मियों को वसअत देने के सिलसिले में अमली इक़दामात के आगाज़ का मंसूबा तैयार कर लिया और वो मुमकिन है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीआरएस का पहला जलसे-आम मुनक़िद करेंगे, क्योंकि इस रियासत के मुख्तलिफ सरहदी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम तेलंगाना में रूबा अमल लाई जाने वाली मुख्तलिफ बहबूदी और तरक्याती सरगर्मियों से न सिर्फ मुतासिर हैं, बल्कि चंद देहातों के अवाम ने तो अपने देहातों को तेलंगाना में जम करने के मुतालबात किए हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारत राष्ट्र समिति में तब्दीली के बाद पार्टी का नांदेड़ में यह पहला जलसे-आम होगा, जिसके लिए मुकामी सतह पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। पार्टी ज़राए ने बताया कि बीआरएस के एक सीनियर लीडर ने हाल ही में नांदेड़ का दौरा करते हुए इन मुकामात का मुआयना किया, जहां मुमकिन तौर पर बीआरएस का जलसा मुनक़िद किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना के करीमनगर केबल ब्रिज अप्रोच रोड के कामों की तकमील करते हुए 26 जनवरी को केबल ब्रिज के इफ्तिताह के लिए तमाम तर इंतजामात की तकमील की। जिला कलेक्टर आर.वी. कन्नन ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी। जुम्मे को R&B ओहदेदारों के हमरा जिला कलेक्टर ने केबल ब्रिज अप्रोच रोड के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ ने अप्रोच रोड के कामों की मियार की बरकरारी और ज़ायद मजदूरों की खिदमत के हुसूल के साथ कामों की अंजामदही और 26 जनवरी को इफ्तिताह के लिए इंतजामात की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब अवाम में राशन शॉप से तकसीम किए जाने वाले चावल के कोटे में कटौती कर दी है। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद गुज़श्ता 8 साल से अमल किए जाने वाले 6 किलो चावल की स्कीम खत्म हो गई है। जिस तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वालों को 5 किलो चावल दिया जाता है, इसी तरह रियासती फूड सिक्योरिटी रखने वालों को भी 5 किलो चावल देने का फैसला किया गया है। माजी में मरकजी हुकूमत के जारी करदा नेशनल फूड सिक्योरिटी को 5 किलो चावल दिया जाता था, जिसमें रियासती हुकूमत 1 किलो चावल का इजाफा करते हुए 6 किलो चावल फराहम कर रही थी। अब से तमाम कार्ड्स पर फीकस 5 किलो चावल ही सरबराह करने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर बराए सयाहत व सकाफत शुमाल मशरिक रीजन जी किशन रेड्डी ने कहा कि गरीबों की बस्तियां ही असल हैदराबाद है। रियासती हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 9 साल से गरीबों को डबल बेडरूम मकानात मख्तस ना करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम गुज़श्ता 9 साल से डबल बेडरूम मकानात के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। रियासती हुकूमत इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं कर रही है। किशन रेड्डी ने अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में अवाम को बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं कर रही है, जिसके बाद वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि जीएचएमसी की जानिब से पुराने शहर में तामीराती व तरक्याती कामों की मंजूरी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास जो गुज़श्ता 4 जनवरी को मुनक़िद हुआ था, 9 मंजूरा तामीराती कामों में एक भी पुराने शहर से शामिल नहीं किया गया, जबकि जीएचएमसी में 150 वार्ड्स के मुंजमला 43 वार्ड्स का ताल्लुक पुराने शहर से है। जीएचएमसी के बजट में चार मीनार जोन को इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। आज जारी करदा अपने एक सहाफ़ती बयान में समीर वलीउल्लाह ने कहा कि जीएचएमसी के बजट का एक बड़ा हिस्सा शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में खर्च किया जा रहा है और पुराने शहर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम उर्दू मस्कन खिलवत में इतवार 8 जनवरी को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक जलसा अक़लियतों के मसाइल और यकसा सिविल कोड मुकर्रर है। मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी निगरानी करेंगे, जबकि रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी इसकी सदारत करेंगे। मौलाना मोहम्मद उमादुद्दीन अनवर नक्शबंदी और डॉक्टर हुसैन जावेद एडवोकेट मेंबर बार काउंसिल व मेंबर वक्फ बोर्ड भी खिताब करेंगे। कार्रवाई का आगाज़ मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद अली सिद्दीकी इमाम मक्का मस्जिद की क़िराअत कलाम पाक से होगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक की खबरों के दरमियान हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे इनके मदाह भी मायूस हो गए हैं। दरअसल सानिया ने अपने प्रोफेशनल टेनिस कैरियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सानिया ने यह फैसला अपनी
चोट की वजह से लिया है। सानिया ने बताया कि वो आइंदा माह दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खेलेंगी। ये चैंपियनशिप सानिया के कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। ये दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये एक WTA 1000 इवेंट होगा। न्यूज़ एजेंसी INS के मुताबिक सानिया इस टूर्नामेंट में आखिरी बार अपने मदाहों के साथ खेलती नजर आएंगी।